दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग नीलम फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। मैं आई हूँ छत पर, अभी जस्ट आई और यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ था। अभी थोड़ा सा स्लो हुआ है, फिर भी हो ही रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन बारिश अभी हो ही रहा है, बहुत हल्के में हो रहा है। और दोस्तों आज हम छत पर आए हैं वीडियो बनाने, इसलिए क्योंकि आज मौसम मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि छत पर चल के वीडियो शूट किया जाए। छत भले अच्छा नहीं है, देखिए बिल्कुल गंदा हो रखा है, पानी पानी पानी। इसकी सफाई भी करवानी है और देखिए कब करवाते हैं मेरे पति देव जी, मुझे खुद नहीं पता कब करवाएंगे। और आप लोगों से आज ये बात मुझे करनी थी कि आज है मंगलवार, और मुझे जहाँ तक लगता है कि करीब करीब सभी लोग जानते होंगे कि आज बुढ़वा मंगल है। और बुढ़वा मंगल जो है हनुमान जी का पूजा वूजा होता है, वैसे भी मंगलवार को होता है और ये बुढ़वा मंगल है। तो बुढ़वा मंगल को हम लोगों के यहाँ भी सालाना पूजा होता है हनुमान जी का, और आज हमने भी किया, हमारे हस्बैंड ने किया। और हमारे यहाँ इसके पहले भी मैंने आप लोगों को दौलतिया मंदिर के लिए चर्चा किया था, इसके पहले वीडियो में जब मैं सुबह घूमने गई थी वीडियो में, उसमें मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। आज हमारे यहाँ दौलतिया मंदिर पर बहुत भीड़, मतलब बहुत मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है। सुबह से मेला लगता है, देखिए इस टाइम शाम हो गई है, लेकिन अभी भी वहाँ पे भीड़ एकदम कायदे से चपा हुआ है। और जो भीड़ है वो अभी रहेगा करीब 8 बजे तक हो सकता है। वो तो मतलब दर्शनार्थियों के ऊपर डिपेंड करता है वो कब तक आ रहे हैं, लेकिन मेला वहाँ पे अच्छा खासा लगा रहता है। अभी हमारे कान्हा वेद भी गए हैं, उनके पापा उन्हें लेकर गए हैं, हमसे भी कह रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊँ, मुझे मेला वाला अच्छा नहीं लगता है। मेले में जाना, धक्का मुक्की, थोड़ा सा इश्यू मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कभी मेले में नहीं जाती हूँ। कोई भी मेला हो, मैं मेले में नहीं जाती हूँ। यहाँ पे हमारे मुगरा बादशाहपुर में जो है भरत मिलाप का मेला लगता है, और काफ़ी बड़ा भरत मिलाप तो आप लोग जानते ही होंगे। तो भरत मिलाप हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है। तो भरत मिलाप के दिन यहाँ पे बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ का भरत मिलाप देखने। उस दिन बहुत भीड़ होती है, उस दिन भी हम लोग जाते हैं देखने के लिए भरत मिलाप। मतलब मेरा ये आप लोगों को मैंने बोला था कि ये गली है, गली के अंदर मैं रहती हूँ, और जो भरत मिलाप होता है वो मार्केट में होता है, तो मुझे भी मार्केट में ही जाना पड़ता है। तो प्रयास ये रहता है कि अपने कोई परिचय के हों जिनके यहाँ जा कर के भरत मिलाप देखा जा सके, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भरत मिलाप हम लोग वहाँ देखते हैं, और रोशनी होती है भरत मिलाप के दूसरे दिन हमारे यहाँ रोशनी होती है। रोशनी का मतलब कि मेला होता है। भरत मिलाप के दिन मेला नहीं लगता है, सिर्फ वहाँ भरत मिलाप देखने वालों, यानी जो चौकी उठती है, जो लाख विमान उठते हैं, उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और हमारे मुगरा के भी लोग रहते हैं, आसपास के गांव के लोग रहते हैं। लेकिन जो रोशनी होती है उसमें भी काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि उस दिन मेला लगता है। मेला लगने का मतलब अनेक तरह की जो है कि दुकानें सस्ती हैं, जैसे मेला होता है, तो उस दिन भी हम लोग जाते हैं मेला देखने। तो मैं रोशनी के दिन जाती हूँ बच्चों को लेकर के। वो भी मैं बच जाता है मुझे निकलने में 11:30-12 बजे रात। उस टाइम भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है मार्केट में। लेकिन अगर आप 8-9 बजे निकलिए ना, तो इतनी भीड़ होती है कि वही धक्का मुक्की, वही पैर रखने का जगह नहीं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है धक्का मुक्की वाला सिस्टम। तो इसीलिए जब भी मैं निकलती हूँ 11:30 या 12 बजे के आसपास में निकलती हूँ। और मेला चलता है 4 बजे से 5 बजे सुबह तक चलता है। आज का जो मेला है, आज का लगा हुआ मेला दूसरे दिन के ये देखिए क्या जा रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा है, चमगादड़ है। तो आज का लगा हुआ मेला दूसरे दिन के सुबह 4-5 बजे तक चलता है। तो दोस्तों ये तो हमारे यहाँ के मेला की बात हो गई। हमारे यहाँ बुढ़वा मंगल का मेला है, बहुत ही भव्य दिव्य मेला लगता है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ, बहुत ही क्या कहूँ, कह नहीं पा रही हूँ, शब्द नहीं है।
दोस्तों एक चीज़ मैंने देखा है, कुछ लोगों के वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो वीडियो देखा है ठीक है, अच्छा है। बड़े बड़े चमगादड़ हैं, बहुत बड़े बड़े चमगादड़ उड़ रहे हैं अभी। ये जो आप देख रहे हैं ना, छोटा दिख रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे जाकर के छोटा दिख रहा है, नहीं बहुत बड़ा ये चमगादड़ है। पता नहीं कहाँ से, मुझे लगता है इधर पीछे पेड़ है, उसी में रहते होंगे। दोस्तों मैं ये कह रही थी, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ें देखा है वो चीज़ें विचार करने योग्य है। डीजे आ रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है ना कि इधर से ही डीजे जा रहा है, क्योंकि ये मेले से ही लौट रहे हैं सब डीजे उजे। अब तो लौट रहा होगा, अभी तो मेला चलेगा, लेकिन जो डीजे उजे वाले होते हैं भाई, वो लोग अपना टाइम से, क्योंकि बारिश का मौसम, तो टाइम से निकल लेते हैं। तो दोस्तों हम ये कह रहे थे कि अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी से सहायता मांगे, या फिर यूँ कह लीजिए कोई गरीब व्यक्ति कोई फंक्शन करे घर पे, अपने बर्थडे पार्टी कह लीजिए, सगाई कह लीजिए, शादी कह लीजिए, बच्चे की बरही कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं किसी भी। और एक चीज़ ये कि ये पहले मैं बता दे रही हूँ, ये मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, ये समाज की सच्चाई है, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो मैं कह रही हूँ। ये मैं किसी के विरोध में, या कोई ये ना सोचे, कोई अपने ऊपर ना लेगी, मैं किसी के लिए कह रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। ये मैंने देखा है अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में भी मैंने देखा है कि जब कोई गरीब व्यक्ति इन सब फंक्शनों को, कोई भी फंक्शन, जितने मैंने भी बताया ना, बर्थडे, बरही, सगाई, शादी, तिलक, देश भर का कोई भी फंक्शन हो, अगर कोई ऐसा फंक्शन करता है अपने घर पर, तो जो हम जिन्हें इनवाइट किए होते हैं, जिन्हें हम बुलाए होते हैं, वो हमारा लेवल देख के हमको गिफ्ट देते हैं। यानी कि अगर हम गरीब हैं तो हमारा लेवल क्या है, हमारा क्या लेवल है, हम अपने लेवल के हिसाब से हमारा लेवल देख कर के सामने वाला चीज़ों को तय करता है कि गिफ्ट कितना बड़ा होना चाहिए, या जो वो क्या बोलते हैं, लिफाफा, कितनी का लिफाफा होना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें हमारे अपने चीज़ों, अपनी मतलब समय के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा समय कैसा है। मैंने देखा एक अपने यूट्यूबर हैं, एक समय था, मैंने तो काफ़ी पहले सुने देखा है कि वो बहुत परेशानियों से भी जीवन अपना बिताई हैं, बहुत गरीबी से भी बिताई हैं, ऐसा नहीं है। उस टाइम उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था, उन्हें ट्रोल करने वाले लोग बहुत थे, अब भी होंगे, ऐसा नहीं है। बढ़ते हुए लोगों के भी ट्रोल करने वाले मिल जाते हैं, खिंचाई करने वाले, किसी को कोई बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तो जब उस टाइम पे मैंने उनका वीडियो देखा था कि वो क्या जीवन जी रही थी, क्या संघर्ष था। लोग ट्रोल किया करते थे, लोग मतलब एक गलत तरीके से बोलना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये कह लीजिए, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग। और आज एक समय अब है, मैंने देखा उनके घर पे एक फंक्शन था, फंक्शन बहुत बड़ा नहीं था, ऑलरेडी हर किसी के घर में होता है, अगर किसी के यहाँ बच्चा वगैरह हो जाता है तो फंक्शन होता है, उनके यहाँ भी था, जिसे बरही कहते हैं। मैंने देखा समय का पावर, अपना समय अच्छा है। एक समय था, मैंने देखा था उनको लोग ट्रोल किया करते थे, बहुत गलत चीज़ें भी बोला करते थे, वो कैसी हैं कैसी नहीं, उनकी अपनी लाइफ है, किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय लोग बोला करते थे। और जो लोग बोला करते थे, ऐसे ही लोगों को मैंने उनके यहाँ भी देखा कि पहुँचे हुए थे बच्चे को आशीर्वाद देने। पहुँचना भी चाहिए, अच्छी बात है, मन का मैल मिटा देना चाहिए, लेकिन इतना मतलब उनका अब जैसा लेवल है वैसा उनको गिफ्ट मिला, सोना चांदी और भी चीज़ें, पैसे भी, और भी बहुत कुछ। तो मैंने ये देखा दोस्तों कि ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने स्ट्रगल किया, आज वो जहाँ भी पहुँची हैं अपने स्ट्रगल से पहुँची हैं, अच्छी चीज़ है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन
यही सब चीज़ें मैं मोबाइल में देख रही थी, उसका पहले का देख रही थी वीडियो वगैरह की। आपका देख रही थी तो पहले का याद आ रहा था, पहले का मैं नहीं देख रही थी, अभी का मैं देख रही थी सारे वीडियोस वगैरह। तो मैंने देखा कि पहले क्या संघर्ष था और अब क्या है, और समय के हिसाब से लोग बदल गए। तो दोस्तों, हम लोग जब कहते हैं किसी कोई कुछ गलत करता है या अच्छा करता है, हम लोग एडवाइस अच्छा दे देते हैं कि मतलब ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तरह तरह का एडवाइस दे देते हैं कि ऐसा ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा है, वैसा है, ऐसा होता है। हम लोग कहते हैं कि भगवान ऐसा कहते हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिख रही उसको हम लोग कहते हैं कि ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा होता है, लेकिन हमारी आंखों के सामने जो दिखता है उस पर हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं। फोकस करना चाहिए दोस्तों, जो आंखों के सामने है उस पर भी फोकस करिए। इन सब चीज़ों से भी सीखिए, हमारे आसपास भी सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। सीख ये लेनी चाहिए कि स्थितियाँ जो है, बारिश तेज़ हो रही है दोस्तों, स्थितियों के अनुसार ही हमारे अपने बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। आज उनकी स्थिति देख लीजिए, मुझे लगता है कि उनके रिलेशन वाले जो होंगे, रिश्तेदार जो होंगे, मुझे लगता है कि एक समय में वो लोग भी विरोध में ही रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कोई ऐसा वीडियो वगैरह नहीं देखा, लेकिन बहुत से लोगों को बुरा भी लग रहा होगा। और आज देखिए, सब एक हुए हैं, सब स्नेह प्रेम दे रहे हैं। बच्चा भी वजह है कि कम से कम सब परिवारों को मिला के रखा, लोगों को मिला कर रखा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और ठीक है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल को सैल्यूट करना चाहिए। मैं भी सैल्यूट कर रही हूँ। कभी किसी को ये चीज़ नहीं कहना चाहिए वो ऐसा, वो ऐसा। ऐसा बोलने वाले लोग कमज़ोर होते हैं, किसी को कहना नहीं चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो मन भी है कि उनसे एक बार मुलाकात करूं। ठीक है, देखा जाएगा, समय रहेगा तो फिर मुलाकात भी हो जाएगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि वो भी इंसान है। तो अगर इंसान है और अगर स्ट्रगल से कोई ऊपर बढ़ा है तो हर किसी के स्ट्रगल का वैल्यू समझेगा। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है। मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा छोटा बनाऊँ, लेकिन दोस्तों बात करते करते आप लोगों से कब वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है मुझे खुद नहीं पता चलता। लेकिन मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। बारिश भी तेज़ हो रखी है, अब मुझे भी वीडियो बंद करना होगा। आप लोगों से अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट नहीं करते हैं, इस बात का मुझे तकलीफ़ होता है, पता नहीं क्यों कमेंट नहीं करते हैं। शब्दों की कमी है या टाइम की कमी है आप लोगों के पास, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ कमेंट करिए प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आप लोग, जो भी लोग देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।